Quality of food grains. The availability of food grains in the form of food reflects that we are independent in terms of food grains. अब अगर अनाज की अवेलेबिलिटी जो है खाने की फॉर्म में है तो वो ये दर्शाती है कि हम फूड ग्रेन्स के टर्म में पूरी तरह से आजाद हैं. द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस ऑन फूड ग्रेन्स इज द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. जो आत्मनिर्भरता की नींव है अनाज के मामले में, यही माना जाएगा कि यही मुख्य क्वालिटी है फूड ग्रेन्स की. As such, more attention should be paid on quality compared to the quantity. तो ज्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए? क्वालिटी पे बजाय क्वांटिटी पे. In this connection again there are various assumptions regarding minimum needs of the people. अब इस संदर्भ में भी बहुत सारे अटकलें हैं कि मिनिमम जरूरत लोगों की क्या है. For example, it is estimated that the woman working in home requires a food with 3,100 calories every day, while a teacher or a person working in an office needs 2,600 calories per day. अब जो एग्जाम्पल्स हैं उसके अनुसार एक लेडी जो घर के अंदर काम कर रही है उसको जो फूड की जरूरत है उसमें लगभग 3,100 कैलोरीज पर डे की होनी चाहिए, जबकि एक टीचर या जो इंसान ऑफिस में काम करता है उसकी जरूरत जो है 2,600 कैलोरीज पर डे की होती है. On the other hand, the need of calorie for a general active person like doctor, engineer and tailor is 3,000. वहीं पर जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है एक एक्टिव पर्सन के लिए जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है या टेलर है वो 3,000 है. Similarly, an industry labor requires 3,600 calorie. अब जो इंडस्ट्री में काम करने वाला लेबर है उसको चाहिए 3,600 कैलोरी. From the above example, it is clear that the need of the unit of the calorific value is different among the persons of different working class. तो ये जो आपको ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हैं इससे ये समझ में आ गया कि जो कैलोरिफिक वैल्यू है यानी कितनी कैलोरीज की जरूरत है वो अलग अलग है. हर पर्सन जो अलग एक क्लास में काम कर रहा है, एक डिफरेंट ऑक्यूपेशन को कर रहा है, तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट दूसरे से डिफरेंट है. If the people get foods in accordance with the calorie need, they are self-satisfied and prove themselves as skilled and successful workers. अगर लोगों को उतना खाना जितना कैलोरीज बताई गई है उतना मिलने लग जाए तो वो फिर पूरी तरीके से अपने आप में एक तसल्लीपूर्ण होंगे और वो खुद को साबित करेंगे एक स्किल्ड और सक्सेसफुल वर्कर के तौर पे. So it is necessary to understand the importance of the quality of food grains along with its yield. बहुत जरूरी है समझना कि ये जो क्वालिटी है फूड ग्रेन्स की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, साथ साथ इसकी कितनी पैदावार है. अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फूड ग्रेन्स क्रिएट्स हेल्दी लाइफ एंड हेल्दी थॉट अमंग द पीपल. अगर इंसान स्वस्थ होगा तो उसका जो थॉट्स हैं वो भी स्वस्थ होंगे. तो ये है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट फूड ग्रेन्स का. The proper and successful disposal of work by people is indicator that they are getting qualitative and good food. अगर जो इंसान काम कर रहा है वो सही तरीके से सफल तरीके से अपने काम को पूरा करता है, उसका मतलब क्या है कि उसको सही खाना मिल रहा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है जिससे वो काम को सही समय पे और ध्यान से कर पा रहा है. The availability of good foods for the people is a symbol of the prosperity of nation. तो जो अच्छे खाने की अवेलेबिलिटी है लोगों के लिए शायद वही एक सिंबल है कि हमारा नेशन जो है वो उतना संपन्न है. जितना लोगों को अच्छा खाना मिलेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उतने ही हमारा जो नेशन है वो संपन्न होगा. द क्वालिटी ऑफ द फूड आइटम्स शुड बी द टॉप प्रायोरिटी. जो क्वालिटी है फूड आइटम्स की वो हमारी सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए. For this, it is necessary to give special emphasis on food grains of more calorie value. इसके लिए जरूरी है हम जोर दिया जाए उन अनाजों पर जिनकी कैलोरी वैल्यू ज्यादा हो. After evaluating the all available technologies in Bihar and using it in increasing the food grains and other crops, it will be necessary not only to find out alternative and extensive possibilities but also to formulate an immediate and long-term industrial planning. जितनी भी available technologies बिहार में हैं और उनका इस्तेमाल करने के लिए ताकि फूड ग्रेन्स की बढ़ोतरी हो सके या और क्रॉप्स की बढ़ोतरी हो सके, इन सबको इवैल्यूएट करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि बहुत ज़रूरी है एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना, एक्सटेंसिव पॉसिबिलिटीज ढूंढना, ये ज़रूरी है. साथ ही साथ उनको लागू करना, एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल प्लानिंग जो करना है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है. फिर आता है आपका फूड सिक्योरिटी. फूड इज एज नेसेसरी फॉर लाइफ एज एयर फॉर ब्रीथिंग. हमें जैसे सांस की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने जीवन के लिए, उसी तरह से खाने की भी बहुत जरूरी है. द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेस एंड कैपेबिलिटी टू गेट इट. फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि हमें रेगुलर तौर पे खाना मिलता रहे,
हमारी उस खाने तक पहुंच हो और हमारी इतनी हैसियत हो कि हम उसको खरीद पाएं। Whenever there is a problem regarding production and distribution of food grains, the poor families get more affected. जहां भी ऐसी समस्या होती है कि फूड प्रोडक्शन को लेकर या डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन्स के लेकर, तो वहां पर जो गरीब परिवार हैं वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। फूड सिक्योरिटी इज अ गवर्नमेंट एफर्ट फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब फूड सिक्योरिटी जो है ये एक तरह से गवर्नमेंट की कोशिश है, तो इसके लिए जो है पीडीएस, अंत्योदय, अन्य योजना, ऑफिशियल विजिलेंस और ये सब जो है चलाए जाते हैं फूड क्राइसिस के दौरान। देयर आर फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब कुछ आयाम हैं जो फूड सिक्योरिटी के, वो क्या हैं? द सिग्निफिकेशन ऑफ फूड अवेलेबिलिटी इज टू फूड प्रोडक्शन, फूड इंपोर्ट एंड स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट गोडाउन्स। फूड अवेलेबिलिटी की जो एक इंपॉर्टेंस है वो क्या है, किससे रिलेटेड है? फूड प्रोडक्शन कितना हुआ, फूड कितना इंपोर्ट हुआ, पहले साल से कितना स्टॉक जमा है गवर्नमेंट के गोडाउन्स में। द मीनिंग ऑफ फूड एक्सेस इज दैट फूड शुड बी अवेलेबल टू एवरी पर्सन विदाउट एनी हर्डल। मतलब क्या हुआ कि आपकी खाने की पहुंच जो है उस तक खाने की पहुंच हो जब बिना किसी रोक टोक के इंसान को खाना मिल पाए। The sense of capability is that sufficient money is available with the people for buying nutritious food and other items of their needs. अब हैसियत का मतलब क्या हो गया कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप उस खाने को, एक पोषण युक्त खाना जो है उसे खरीद सकें या और जो जरूरत की चीजें हैं आप उन्हें खरीद पाएं। There should be availability of food for all the people. अब फूड सिक्योरिटी किसी भी कंट्री या स्टेट में कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि सबके लिए खाना अवेलेबल हो। ऑल द पीपल हैव द कैपेसिटी टू बाय एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स। हर इंसान जो है वो एक सही तरीके के जो फूड आइटम्स हैं उनको खरीद पाए। There should be no hindrance in the availability of food grains. That is, people should get food grains without any hindrance. बीच में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए इन फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी के लिए, यानी कि लोगों को जो अनाज है वो बिना किसी बाधा रुकावट के मिल जाए। फूड सिक्योरिटी वाई, क्यों जरूरी है? द पुअरेस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी कैन ऑल्सो बी अ विक्टिम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। जो गरीब तबका है हमारा, जो सबसे गरीब क्लास होती है सोसाइटी की, वो हमेशा शिकार होती है फूड इनसिक्योरिटी का। But when the nation is under the grip of earthquake, drought, floods, tsunami, and conditions of famine due to bad crop, even the people above poverty line of the society can be affected from the food insecurity. पर जब आपदा आती है देश में, किसी भी तरीके की आपदा हो, अर्थक्वेक है, ड्राउट है, फ्लड है, सुनामी है, तो ऐसे में या फसल खराब हो जाए तो जो लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी है समाज में, उनको भी जो है फूड इनसिक्योरिटी का डर सताता है या उन पर भी उसका असर आता है। द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द डिकेड ऑफ 1970 वॉज। अब 1970 में जो मतलब था फूड सिक्योरिटी का वो क्या था? 1970 के दशक में एडिकेट एवर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेपल फूड, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो स्टेपल फूड, बेसिक फूड है, उसकी अवेलेबिलिटी। Amartya Sen added a new dimension to the food security and emphasized on the access of food on the basis of entitlement. The entitlement means the fulfillment by state or the society, and it is associated with the items that can be produced or exchanged in the market by any person. अब अमर्त्य सेन ने क्या किया? एक नया ही आयाम दिया फूड सिक्योरिटी को और जोर दिया कि जो फूड तक की पहुंच है वो एंटाइटलमेंट के बेसिस पर होनी चाहिए। अब एंटाइटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट है या जो समाज है वो पूर्ति करे और इसका जुड़ाव जो है उन आइटम से संबंधित है जिनका उत्पादन किया जा सके, जिनको एक्सचेंज किया जा सके मार्केट में किसी भी इंसान के द्वारा। अकॉर्डिंगली द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी हैज कंसिडरेबली चेंज। तब से जो फूड सिक्योरिटी का मीनिंग है उसमें काफी बदलाव आया है। In the World Food Summit 1995, a declaration was made that laid the foundations for diverse path to a common objective. 1995 में जो वर्ल्ड फूड समिट हुआ उसमें एक डिक्लेरेशन पास किया गया जिससे एक नींव रखी गई जो अलग अलग रास्ते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव के लेके उसके लिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी इज एट द इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल्स। जो फूड सिक्योरिटी की एग्जिस्टेंस है वो इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, नेशनल, रीजनल या ग्लोबल लेवल पर होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट when all people at all times have physical and economic access to the sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Food security तब होती है जब सब लोग हर समय एक फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस हो उनकी अच्छे, पर्याप्त, सेफ और
पोषण युक्त खाने की जो उनको ज़रूरी है डेली के लिए, या फूड प्रेफरेंसेस जो ज़रूरी होती हैं एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए. In addition, in this declaration, it is affirmed that eradication of poverty is critical to improve the access of food. और इस डिक्लेरेशन में एक चीज़ और भी जो है कही गई थी, ऐड की गई थी कि गरीबी हटाई जाए, ये बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी जो खाने की पहुंच है उसको हम सुधार सकते हैं. यानी अगर हम गरीबी हटाने की कोशिश करेंगे तभी जो खाने की तक हमारी पहुंच है उसमें सुधार आएगा. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन. The objective of the mission is to produce rice, wheat, pulses to increase the production of the rice by 10 million tons, wheat by 8 million tons and pulses by 2 million tons by the end of 2011-12, so that the demand of the food grains could be fulfilled and the food security could be ensured. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि राइस, व्हीट और पल्सेस की पैदावार को बढ़ाना. जो राइस का प्रोडक्शन है उसे 10 मिलियन टन तक, व्हीट के प्रोडक्शन को 8 मिलियन टन तक और पल्सेस के प्रोडक्शन को 2 मिलियन टन तक बढ़ाने की इनकी एक ऑब्जेक्टिव था 2011-12 के एंड तक आते आते, ताकि जो फूड ग्रेन्स की डिमांड है उसे पूरा किया जा सके और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो पाए. 250 lakh farmers are expected to be benefited in the 250 districts of 16 states in the country. कम से कम 250 लाख किसानों को जो है उम्मीद थी इससे कि उनको फायदा होगा. 250 डिस्ट्रिक्ट्स जो 16 स्टेट्स में है कंट्री के अंदर. Some areas that are eligible for financial assistance under operational guidance of the Farmer Mission include. अब कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए जो लोग एक तरह से एलिजिबल थे कि जो गाइडलाइंस हैं फार्मर मिशन की उसके तहत जो एरिया आते थे उसमें क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मिलेगी उन्हें, फार्म मशीनरी होगी, वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा फील्ड पे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फॉर सक्सेसफुल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. पेस्ट मैनेजमेंट होगा ताकि सक्सेसफुल तरीके से पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा सके. इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशियस एलिमेंट मैनेजमेंट फॉर इंक्रीजिंग सॉइल हेल्थ. इसी तरीके से जो मिट्टी है उसके उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए भी उसमें ऐसे एलिमेंट्स डाले जाएं जिससे कि जो पैदावार है वो और अच्छी हो. The following items are included in the other activities for providing benefit to the farmers. अब कुछ आइटम्स ऐसे थे जो कि और एक्टिविटीज में इंक्लूड किए गए थे ताकि किसानों को फायदा हो सके. प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस मेथड्स थ्रू फील्ड डिस्प्ले. खेतों के डिस्प्ले के हिसाब से उनको वो दिखाया जाए, प्रेजेंटेशन दिखाई जाए कि कैसे जो है खेतों में आप एडवांस मेथड्स का इस्तेमाल करके आप जो है अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं. कन्वेनिंग फार्मर फील्ड स्कूल्स फॉर प्रोवाइडिंग एक्सटेंशन सपोर्ट्स. फार्मर फील्ड स्कूल्स को साथ लाना ताकि उनको और ज़्यादा सपोर्ट किया जा सके.